बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक सॉल्व करने हैं। ऊपर लिखा हुआ है प्रूव द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने हैं डियर स्टूडेंट्स इन तमाम पार्ट्स में। तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो आप लोगों को आने चाहिए। सबसे पहले आप लोगों के पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह हमेशा याद रखिएगा 1 के इक्वल होता है। अब बच्चों साइन स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने दें, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस वजह से ही हम लोगों ने तीसरा फार्मूला निकाला है कॉस स्क्वायर थीटा को अब इधर ही रहने दें, प्लस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब बच्चों साइन का उल्टा आपके पास कोसिकेंट होता है, तो याद रखिएगा जो भी उल्टा वो ओवर की फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरह कोसिकेंट का उल्टा हो जाएगा 1 ओवर साइन थीटा। अब नेक्स्ट फॉर्मूला कॉस थीटा, कॉस का उल्टा होता है सीकेंट, तो अगर सीकेंट का उल्ट देखेंगे तो वो हो जाएगा 1 ओवर कॉस। टैन बच्चों फॉर्मूला याद रखना आप लोगों ने, ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। नेक्स्ट है ये कॉट थीटा, यह आपके पास होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला आपके पास होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा। और लास्ट पे आपके पास 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा डेट इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। तो ये कुछ फार्मूलाज आप लोगों ने याद करने हैं। अगर अभी आप लोगों ने ये फार्मूलाज देख लिए हैं तो इनको फार्मूलाज को नोट कर लें ताकि जब आप ये क्वेश्चन करें तो आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो आए जी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट है आपके पास, या आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा होल का स्क्वायर। अगर आप गौर करें तो यह आपके पास ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यहाँ पे बन रहा है, तो वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला देख लें आप लोगों के पास होता है। अगर आप लोगों को याद हो तो ये होता है बच्चों ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। तो यही फॉर्म आपके पास यहाँ पे ए आपके पास साइन थीटा और बी आपके पास कॉस थीटा है। तो फार्मूला जरा ओपन कीजिएगा, तो ए का स्क्वायर यानी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, तो बी वाली टर्म आपके पास है बच्चों कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का ए और बी, तो ए आपके पास साइन थीटा और बी आपके पास कॉस थीटा, तो यह आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो बच्चों याद रखिएगा जब भी आपके पास ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, आइडेंटिटीज आती हैं, आपके पास ये स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर आ जाएगा, ये स्क्वायर भी इसके ऊपर आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो बच्चों अगर आप लोगों को फार्मूला याद हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपके पास होता है 1 के इक्वल, और ये वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था, डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यह आपके पास तक जो क्वेश्चन है वो प्रूव हो चुका है। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग राइट हैंड साइड ले लें। तो राइट हैंड साइड है आपके पास 1 ओवर टेन थीटा। अगर बच्चों टेन थीटा का फार्मूला याद हो तो आपके पास टेन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो इसकी जगह फार्मूला पुट कर लें तो यह आपके पास फॉर्म बनेगी 1 ओवर टेन थीटा की जगह आ जाएगा साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। अब बच्चों ये कॉस नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ और साइन थीटा नीचे ही रह जाएगा। तो इसको लिख लें, कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो कॉस थीटा ओवर ये नीचे साइन थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो यही आप लोगों ने चीज प्रूव करनी थी, तो ये आपके पास आंसर आ गया किसके इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल। यही आप लोगों ने प्रूव करना था, ये आपके पास प्रूव हो गया जी। स्टूडेंट्स 4 वाला पार्ट है आपके पास, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन थीटा ओवर कोसेकेंट थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर सेकेंड थीटा। अब बच्चों मैं ना इस क्वेश्चन के अंदर एक काम करने लगा हूं, जरा देखिएगा। मैं क्या करता हूं, ये कोसेकेंट थीटा को अलग कर लेता हूं और सेकेंड थीटा को अलग कर लेता हूं। कैसे भला, इसको लिख लेता हूं 1 ओवर कोसेकेंट थीटा। साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो साइन ओवर कोसेकेंट आ जाएगा प्लस
कॉस को इसको लिख लें कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सीकेंड थीटा। तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करें तो कॉस और नीचे आ जाएगा सीकेंड थीटा। तो बच्चों अगर आप लोगों को याद हो फार्मूला मैंने आप लोगों को बताया था, ये मल्टीप्लाई एज इट इज आ गया। कोसेकेंड बच्चों आप लोगों के पास उल्ट होता है साइन का, तो 1 ओवर कोसेकेंड आपके पास आ गया साइन के इक्वल। तो ये आपके पास ये फार्मूला साइन थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर कोसेकेंड थीटा। और यहाँ पे सेकेंड है तो सेकेंड आपके पास उल्ट होता है कॉस का, तो कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू 1 ओवर सेकेंड थीटा। तो ये दोनों फार्मूला यहाँ पे रिप्लेस कर लें तो ये आ जाएगा साइन थीटा, ये आ गया कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है कॉस थीटा के, तो इधर आ गया आपके पास कॉस थीटा। तो साइन को साइन से मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करवाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा। और डियर स्टूडेंट्स आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है, तो ये आपके पास आ गया 1। यही आप लोगों ने राइट हैंड साइड के अंदर प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स फिफ्थ वाला पार्ट है, लेफ्ट हैंड साइड लें सबसे पहले। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इस क्वेश्चन के अंदर बच्चों आप लोगों ने राइट हैंड साइड देखने, तो राइट हैंड साइड पे आपको कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो इसका मतलब है आपने साइन स्क्वायर थीटा को खत्म करना है। तो अगर आप लोगों थोड़ा सा गौर करें तो साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है बच्चों 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पुट कर दें, तो यह आपके पास आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये एज इट इज आ गया। साइन थीटा की जगह पुट करें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यह आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस अंदर साइन चेंज कर देगा, प्लस 1 है तो -1 माइनस इंटू माइनस प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और ये -1 एज इट इज आ जाएगा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट 6 वाला पार्ट है, फिफ्थ और 6 पार्ट में लेफ्ट हैंड साइड सेम है, लेकिन फिफ्थ वाले पार्ट में यहाँ पे आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा नजर आ रहा था, यहाँ पे आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं। ये आपके पास आ गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास राइट हैंड साइड में आपको साइन स्क्वायर थीटा नजर आ रहा है, तो इधर से आपने कॉस स्क्वायर थीटा को खत्म कर लेना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला पुट करें, ये आप लोगों के पास होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये फार्मूला इधर रिप्लेस कर दें, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये वाला माइनस साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज आ गया। अब बच्चों ये -1 एज इट इज आ गया, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आएगा, तो एक साइन स्क्वायर थीटा और एक साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए, दैट इज 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यही चीज आप लोगों ने प्रूव करनी थी, दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग राइट हैंड साइड को ले लें। अब राइट हैंड साइड क्यों लिया वो भी आप लोगों को पता चल जाता है, दैट इज कॉस थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन को रैशनलाइज करना आप लोगों ने, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करें, प्लस है तो साइन चेंज करें, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, साइन चेंज करते हैं उसी के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको नाम दिया जाता है रैशनलाइजेशन का। तो यह आ गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन थीटा। तो रैशनलाइजेशन में कैसे करते हैं, डिनोमिनेटर को बच्चों डिनोमिनेटर का दरमियान वाला साइन चेंज करते हैं, अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, उसी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, उसी के साथ डिवाइड कर देते हैं। तो यह आपके पास फॉर्म बन गई बच्चों, ऊपर वाली वैल्यू ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे वाली वैल्यू नीचे, दैट इज 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दे, कॉस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा और नीचे अगर आप गौर करें तो बच्चों फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, सेकंड टर्म दोनों में सेम है, एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में, तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो एक दफा प्लस में एक दफा माइनस में हो तो फार्मूला क्लोज करें तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इधर फार्मूला आप लोगों ने क्लोज करना फर्स्ट वाली का स्क्वायर, तो यहाँ पे जरा मैं डायरेक्ट करने लगा हूं, 1 का स्क्वायर क्या होता है जी 1 माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर, तो सेकंड वाली टर्म है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा।
तो यह आ गया बच्चों फर्स्ट वाली टर्म का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, दरमियान में माइनस का साइन आता है, फिर सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर, तो सेकंड वाली टर्म आपके पास साइन थीटा थी तो वो आपके पास आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है, तो जरा यहाँ पे गौर कर लें, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अगर आप लोगों को याद हो तो वो आपके पास इक्वल होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह ये वाली वैल्यू रिप्लेस कर दें, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ गई कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पुट कर दें कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों दो कॉज हैं, ये एक कॉज है तो ये एक कॉज और एक कॉज आपस में कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास फॉर्म बच गई, ऊपर बच गया 1 माइनस साइन थीटा ओवर नीचे एक कॉस कैंसिल हो गया, एक कॉस बच गया डेट इज कॉस थीटा। तो यही चीज आप लोगों ने इस क्वेश्चन के अंदर प्रूव करनी थी। ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो ये आ गया 1 माइनस साइन थीटा। स्टूडेंट्स 8 वाले पार्ट में सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ना आप लोगों ने सबसे पहले सीकेंड थीटा का फार्मूला पुट करना है और फिर उसके बाद टेन थीटा का फार्मूला देखना है, जरा देख लें। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आपके पास सीकेंड किसका उल्ट होता है बच्चों, कॉस का। तो कॉस थीटा आपके पास होता है 1 ओवर सीकेंड थीटा। तो मैंने आपको बताया था अगर सीकेंड थीटा आ जाए तो फिर इसका फार्मूला उल्ट हो जाएगा, तो इसको लिख लेंगे 1 ओवर कॉस थीटा। तो यह आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा डेट इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। एक ये फार्मूला यूज करेंगे। उसके बाद टेन थीटा का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था डेट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये दोनों फार्मूलाज इधर यूज कर लें। तो यहाँ पे आपके पास फॉर्म बनेगी, सेकंड की जगह लिख लें 1 ओवर कॉस थीटा माइनस टेन की जगह लिख लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और आपके पास होल का स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एलसीएम लेना है, तो एलसीएम लेने का तरीकाकार यह है कि ओवर की फॉर्म में सेम टर्म हो तो उसको एक दफा लिखते हैं। तो ओवर में आपको कॉस थीटा नजर आ रहा है तो कॉस थीटा एक दफा आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं, तो यह आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा। तो ये सिंपल सा एलसीएम लेने का तरीकाकार है, ओवर की फॉर्म में सेम टर्म हो तो एक दफा लिखते हैं और ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाती हैं। यह आ जाएगा स्क्वायर। अब बच्चों स्क्वायर ये इसका भी है इसका भी है, तो दोनों के साथ स्क्वायर को अलग कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने एक फार्मूला मजीद इस्तेमाल करना है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे फार्मूला यूज करें, ऊपर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दें और नीचे लिख लें जी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों आप लोगों ने इसको थोड़ा सा मजीद सिंप्लीफाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज आ जाएगी 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर और नीचे आपके पास ये फॉर्म बन रही है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपके पास इसको मैं लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास आ जाएगा सेकंड ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो इसको आप लोगों ने एक दफा प्लस में लिख लेना है, एक दफा माइनस में। तो ये यहाँ पे फार्मूला जरा ओपन करें, ये आपके पास बच्चों डियर स्टूडेंट्स आपके पास इसको मैंने लिख लिया 1 का स्क्वायर और ये आपके पास सेकंड वाली टर्म का स्क्वायर आ गया, तो एक दफा इसको प्लस में लिख लें, एक दफा माइनस में। तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब बच्चों ऊपर नीचे सेम टर्म्स हो तो आपस में कैंसिल हो जाती हैं, तो ये 2 है ये 1 है, तो ये 1 और ये 1 आपस में कैंसिल होगी। पीछे आपके पास फॉर्म बच गई है दैट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर नीचे आपके पास आ गया 1 प्लस साइन थीटा। तो अगर आप इस क्वेश्चन के अंदर गौर करें, आप लोगों ने यहाँ पे राइट हैंड साइड में ये चीज प्रूव करनी थी, तो ये हमारे पास चीज प्रूव होगी अगर आप लोगों को नजर आ रहा है तो ये देखें। तो ये आप लोगों ने नीचे प्रूव कर लिया डेट इज 1 माइनस साइन थीटा ओवर 1 प्लस साइन थीटा डेट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड। स्टूडेंट्स 9th वाला पार्ट देखिएगा जरा, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आ गई टेन थीटा प्लस कॉट थीटा होल का स्क्वायर। अब बच्चों इन दोनों के फार्मूलाज आप लोगों ने यूज करने हैं। तो टेन का फार्मूला आप लोगों को पता है अब दैट इज साइन थीटा ओवर कॉस थीटा
और कॉट का फार्मूला होता है बच्चों आप लोगों के पास कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। तो अब इधर जरा वैल्यूज पुट कीजिएगा, टेन थीटा का जगह पुट कर लें साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस कॉट की जगह पुट कर लें कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। यह आ जाएगा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। होल का स्क्वायर आपके पास एज इट इज आ गया। अब बच्चों अगेन आप लोगों ने एलसीएम लेना है। यहाँ पे आपको ओवर की फॉर्म में डिफरेंट टर्म्स नजर आ रही हैं। अगर डिफरेंट टर्म्स नजर आ रही होंगी तो दोनों एलसीएम में आ जाती हैं, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। साइन थीटा को साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा को कॉस थीटा के साथ मल्टीप्लाई करवाएं तो कॉस स्क्वायर थीटा। यह आ गया होल का स्क्वायर। अब बच्चों आप लोगों को पता है ऊपर फॉर्म बन रही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आप लोगों के पास होता है 1 के इक्वल, तो ऊपर 1 पुट कर लें और नीचे आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब बच्चों इस स्क्वायर को 1 के साथ अलग कर लें और नीचे वाली दोनों टर्म्स के साथ अलग अलग कर लें तो यह आपके पास फॉर्म बन जाएगी 1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन के साथ स्क्वायर को अलग करें तो यह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इस कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा को 1 के साथ अलग कर लें तो इसको लिख लें 1 ओवर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर आप लोगों को थोड़ा सा याद हो तो ये फॉर्म बन गई, स्क्वायर को छोड़ दें जरा, तो 1 ओवर कॉस थीटा ये आपके पास फार्मूला होता है। कॉस का उल्ट क्या होता है भला, सीकेंड। तो अगर मैंने आपको बताया था अगर ये ओवर में है तो ये बगैर ओवर के आएगा, अगर ये ओवर में है तो ये बगैर ओवर के आएगा। तो इसी तरह आपके पास यहाँ पे साइन थीटा नजर आ रहा है, तो मुझे बताएं साइन थीटा का उल्ट क्या होता है जी। साइन थीटा का उल्ट होता है बच्चों कोसिकेंड थीटा। तो जस्ट यहाँ पे आपको स्क्वायर नजर आ रहे हैं, यहाँ पे ये बगैर स्क्वायर के है, तो अगर मैं कॉस की जगह सीकेंड को रिप्लेस करता हूं तो इधर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अगर मैं कोसिकेंड के साइन की जगह कोसिकेंड को रिप्लेस करता हूं तो इसके ऊपर स्क्वायर है तो फिर इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी 1 ओवर कॉस थीटा आपके पास होता है इक्वल सीकेंड के सीकेंड थीटा और ऊपर ये वाला स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद साइन का बच्चों आपके पास फार्मूला होता है कोसिकेंड थीटा, तो यह आ जाएगा कोसिकेंड थीटा और इसके ऊपर स्क्वायर है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। तो यही चीज आप लोगों ने क्वेश्चन के अंदर सॉल्व करनी थी, सीकेंड स्क्वायर थीटा इंटू कोसिकेंड स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों के पास प्रूव हो चुकी है। इधर लिख दें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 लेफ्ट हैंड साइड ले लें। क्वेश्चन के अंदर आपके पास आ गया tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा -1 ओवर tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने जो फॉर्मूला यूज करना है, जो आइडेंटिटी यूज करनी है वो आप लोगों ने पढ़ी थी, दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर आप गौर करें तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा भी नहीं नजर आ रहा, सीकेंड स्क्वायर थीटा भी नहीं नजर आ रहा, लेकिन 1 आपको नजर आ रहा है। तो हम यहाँ पे ये जो ऊपर वाला 1 नजर आ रहा है इसका ये फार्मूला यूज कर लेते हैं। प्लस tan स्क्वायर थीटा दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये 1 की जगह आप लोगों ने अब ये वाला फार्मूला जो है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा ये इधर पुट कर देना है। तो इधर जरा लिखें, यह आ जाएगा tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, अब बच्चों ये सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये 1 की जगह हम लोगों ने रिप्लेस कर दिया। नीचे वाली वैल्यू आप लोगों के पास सेम टू सेम एज इट इज आ जाएगी, tan थीटा माइनस सीकेंड थीटा प्लस 1। अब जरा इधर गौर करें, दोबारा ब्रैकेट में आपके पास ये फॉर्म बन रही है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो फर्स्ट वाली का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली का स्क्वायर हो तो ये आपके पास एक दफा प्लस में लिखते हैं एक दफा माइनस में। तो यहाँ पे फार्मूला जरा अप्लाई कर लें तो ये फर्स्ट वाली टर्म एज इट इज आ जाएगी tan थीटा प्लस सीकेंड थीटा माइनस, इधर जरा फार्मूला अप्लाई करें, एक दफा प्लस में लिख लें एक दफा माइनस में, तो सीकेंड थीटा प्लस tan थीटा इंटू सीकेंड थीटा माइनस tan थीटा।
ओवर की फॉर्म में बच्चों आप लोगों के पास सेम टू सेम वही टर्म आ जाएगी, ये वाली, दैट इज tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब जरा ना आप लोगों ने बच्चों ऊपर गौर करना है, यहाँ पे आपके पास फर्स्ट टर्म आपको ये नजर आ रही है माइनस है, सेकंड टर्म आपको ये नजर आ रही है। दोनों में अगर गौर करें तो इधर भी tan थीटा प्लस secant थीटा है, इधर भी tan थीटा प्लस secant थीटा है। तो tan को पहले लिख लें, secant को बाद में लिख लें, बात एक ही होती है। तो ये दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे कॉमन ले लें टर्म tan थीटा प्लस secant थीटा, ये आपके पास कॉमन आ गया। पीछे आपके पास क्या फॉर्म बच गई है, आपके पास ये जब बाहर निकल गया तो पीछे बच गया 1 माइनस, ये बाहर आ गया तो पीछे बच गया बच्चों आपके पास secant थीटा माइनस tan थीटा। तो इस स्टेप के अंदर हम लोगों ने tan थीटा प्लस secant थीटा को कॉमन लिया, जब इधर से बाहर आया तो इधर 1 आ गया, ये माइनस एज इट इज आ गया, ये बाहर आ गया और ये वाली टर्म एज इट इज। अब बच्चों नीचे वाली वैल्यू को आप लोगों ने एज इट इज लिख लेना है, दैट इज tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप के अंदर ये आप लोगों को माइनस नजर आ रहा है, ये माइनस जो है वो साइन चेंज कर देगा, तो ये आपके पास फॉर्म बनेगी tan थीटा प्लस secant थीटा इंटू 1 प्लस secant थीटा है तो माइनस secant थीटा हो जाएगा, माइनस है तो आपके पास हो जाएगा प्लस tan थीटा। ओवर की फॉर्म में आप लोग वही वाली वैल्यू रिपीट कर लें, ओवर की फॉर्म वाली वैल्यू को नहीं कुछ भी आप लोगों ने छेड़ना। तो यह आ गया tan थीटा माइनस secant थीटा प्लस 1। अब जरा ऊपर और नीचे टर्म्स देख लें कौन कौन सी सेम है, वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी। तो ये देखिए प्लस 1 माइनस secant प्लस tan और प्लस tan, तो ये वाली पूरी टर्म और ये वाली पूरी टर्म आपस में कैंसिल हो जाएगी। पीछे आपके पास फॉर्म बन गई tan थीटा प्लस secant थीटा। तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था। जरा देख लो ऊपर क्वेश्चन में आप लोगों को नजर आ रही होगी राइट हैंड साइड tan थीटा प्लस secant थीटा आप लोगों ने प्रूव करना था, तो यही आपको पास फॉर्म आ चुकी है। तो इधर लिख दें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। स्टूडेंट्स 11 वाला पार्ट है आप लोगों के पास, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड आपके पास नजर आ रही है बच्चों साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों को कॉस और साइन के ऊपर क्यूब नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों ने क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है, दैट इज a क्यूब माइनस b क्यूब। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला होता है a माइनस बी, a का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्यूब को छोड़ दें, क्यूब को छोड़ेंगे तो a माइनस बी आ जाएगा, फिर फर्स्ट वाली का स्क्वायर, फिर सेकंड वाली का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो इधर आ जाता है प्लस। तो इसको लिख लें जरा साइन थीटा का क्यूब माइनस कॉस थीटा का क्यूब। तो ये आपके पास अब फॉर्म बन चुकी है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब ये वाला फार्मूला ओपन करें, सबसे पहले क्यूब को छोड़ दें तो आपके पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद डियर स्टूडेंट आप लोगों के पास आ जाता है a का स्क्वायर, तो a वाली टर्म में आपके पास साइन थीटा का स्क्वायर, फिर उसके बाद प्लस b वाली का स्क्वायर, तो b वाली टर्म में आपके पास कॉस थीटा का स्क्वायर, दरम्यान में माइनस है तो प्लस आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई। मजीद आपको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, दैट इज बच्चों आप लोगों के पास ये साइन थीटा का स्क्वायर का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा, ये आपके पास मल्टीप्लाई कर लें इन दोनों को तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस इसका स्क्वायर लेंगे तो आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब यह आपके पास फॉर्म बनी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब बच्चों ये स्क्वायर वाली जो टर्म्स है साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों को एक साथ लिख लें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये वाली टर्म लास्ट पे लिख लें साइन थीटा कॉस थीटा। यह आ गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब डियर स्टूडेंट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों के पास 1 के इक्वल होता है, तो इस पूरे टर्म की जगह लिख दें 1, इस पूरी आइडेंटिटी की जगह आ गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो यही चीज आप लोगों ने प्रूव करनी थी राइट हैंड साइड में, तो इधर लिख दें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। स्टूडेंट्स अब लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, लेफ्ट हैंड साइड ले लें। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास साइन की पावर 6 थीटा
माइनस कॉस 6 थीटा। बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने क्यूब वाला फार्मूला यूज करना है जो पिछले क्वेश्चन के अंदर किया था, डेट इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये आपके पास होता है ए माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस है तो प्लस आ जाएगा ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पे जरा इसको पहले क्यूब की फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, इसको लिख लें साइन स्क्वेयर थीटा का क्यूब। तो बच्चों 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 6 आंसर आ जाएगा। सिमिलरली इसको भी इसी तरह लिख लें कॉस स्क्वेयर थीटा और ये बाहर आ जाएगा क्यूब। तो ये आपके पास 2 3 आपके पास आ गया 6। तो ये आपके पास फॉर्म बन गई ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। तो अंदर बेशक स्क्वायर हो या जो मर्जी टर्म हो, तो आप लोगों ने सेम टू सेम इसी तरह फॉर्मूला ओपन कर लेना है। तो सबसे पहले लिखते हैं ए माइनस बी। तो ए है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और बी है आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा। अब आगे आप लोगों ने स्टूडेंट्स ए का स्क्वायर लिखना है। तो ए का स्क्वायर आप लोगों को नजर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी का स्क्वायर। तो बी वाली टर्म है आप लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, दरमियान में माइनस है तो प्लस आ जाएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपके पास फॉर्म बनेगी साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे आप लोगों के पास ये जो स्क्वायर वाली टर्म है उन दोनों को मैं एक साथ लिख लेता हूं। कैसे भला? ये आपके पास आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस ये वाली टर्म को लास्ट में लिख लें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, आपने यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट करना है ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला क्या होता है? आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे अगर गौर करें तो आपके पास ए का स्क्वायर मौजूद है, बी का स्क्वायर मौजूद है, लेकिन 2ab वाली फॉर्म आपके पास मौजूद नहीं है। तो बच्चों आपने 2ab बनाना है, तो 2ab बनाने के लिए 2ab को प्लस भी कर लें और 2ab को माइनस भी कर लें। जरा देखिएगा कैसे, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यह आपके पास फॉर्म बनेगी बच्चों, यह आ गया ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। अब बच्चों आपने 2ab बनाना है, इसके लिए 2ab प्लस भी करना है और माइनस भी करना है। तो ए आपके पास साइन स्क्वायर थीटा और बी आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा है। तो यह आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो यह आपके पास फॉर्म बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 2ab को मैंने ऐड भी कर लिया और 2ab को मैंने माइनस भी कर लिया। अब ये ब्रैकेट में लास्ट वाली टर्म रह गया, इसको एज इट इज लिख लें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में जरा देखिएगा, अब ये आपके पास आ गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखें, ये बच्चों इधर से लेके आपके पास इधर तक जो है वो फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। तो फार्मूला कैसे क्लोज करते हैं? जस्ट स्क्वायर वाली टर्म देखते हैं तो बगैर बाय वाला स्क्वायर छोड़ देते हैं, अंदर वाली टर्म को लिख के ऊपर स्क्वायर लगा देते हैं और 2 के साथ जो सा साइन हो वो दरमियान में आ जाएगा। तो जरा इधर देखिएगा, यह आपके पास फर्स्ट वाली टर्म में आपके पास साइन स्क्वायर थीटा यानी ए का स्क्वायर है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा। 2 के साथ अगर आप गौर करें तो आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है, तो दरमियान में प्लस लगा लें। अब बी वाली टर्म में आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास होल का स्क्वायर आ गया। तो ये यहां से लेके मैंने इधर तक फार्मूला क्लोज कर दिया। लास्ट पे आपके पास ये 2 टर्म्स बच गई हैं, तो ये देखेंगे आपके पास -2 और जिसके साथ कुछ नहीं होता है उसके साथ होता है 1। तो -2 + 1 करें तो आंसर आ जाएगा -1। तो ये आपके पास साथ आंसर आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आप लोगों के पास टर्म्स बन गई हैं। तो अब जरा गौर करें, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज। यहां पे बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आप लोगों के पास 1 के इक्वल होता है, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये एज इट इज आ गया। तो ये लास्ट स्टेप है बच्चों आप लोगों के पास, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इनटू बच्चों 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज लिख लें।
तो यही आप लोगों ने प्रूव करना था। अगर आप लोग ऊपर राइट हैंड साइड देखें, दैट इज साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये चीज आप लोगों की प्रूव हो गई है। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने सबसे पहले क्यूब बनाया, फिर क्यूब का फार्मूला ओपन किया, फिर यहाँ पे आके हमें यहाँ पे जरूरत पेश आई कि हम लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बनाना था। उसके लिए हमने 2ab को ऐड भी कर लिया और 2ab को माइनस भी कर दिया। लास्ट वाली टर्म एज इट इज आ गई, इधर से लेके इधर तक मैंने फार्मूला क्लोज कर लिया और ये इन दोनों को प्लस माइनस किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। यहाँ पे आइडेंटिटी की जगह हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 पुट कर लिया। ये वाली टर्म एज इट इज आ गई। स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव हो जाएगा। तो लास्ट पे लिख लें दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव। तो होप सो बच्चों आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आई होगी। अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी इशू है तो लाजमी तौर पर आप हमसे कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया।